जिन लोगों ने भी धारा 143 वाले प्लॉट्स खरीदे थे उनका भी दाखिल खारिज होगा। देखिए, इसके संबंध में मैंने पहले कई वीडियो बताए हैं कि धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, लेकिन धारा 143 वाले जो अधिकारी हैं वो दाखिल खारिज नहीं करते थे, रिश्वत चाहते थे या मान लीजिए आनाकानी करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, 8/25 को एक रिजेक्ट भी किया था कि 143 से आच्छादित है, इसलिए जो है इसे कृषि भूमि धृत भूमि की श्रेणी में माना गया है, वाद अस्वीकार किया जाता है और दाखिल खारिज रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सरकार के नए आदेश जारी किए गए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे आदेश हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, आपने ज़मीन खरीदी, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं ज़मीन सही है कि नहीं, कोई भी सरकारी केसेस, ठीक है, पट्टे की ज़मीन या कोई भी मान लीजिए सरकारी ज़मीन 143, 80 या मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो आप बेहतर तरीके से चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, क्या कहा सरकार ने ये कहा है कि 80 के बाद तो दाखिल नामांतरण किए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए, पहले से किए गए और होता भी है, कानून में प्रोविजन है। लेकिन पहले जिन लोगों ने 143 कराया था उनका ये लोग दाखिल खारिज नहीं करते थे, तो उन्होंने किया, भाई दाखिल खारिज नहीं करते हो आप, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, विक्रय होने के कारण विवाद भी बढ़ रहे हैं। भाई ज़मीन जो है बार बार विक्रय कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों ने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो साथियों करा लें, क्योंकि आने वाले समय में रजिस्ट्री भी करने में परेशानी होगी और ज़मीन उसी के नाम खतौनी पे चल रही है जिससे खरीदी थी, तो उसके बच्चे वगैरह भविष्य में बेच देंगे, आपको परेशानी होगी। करा लें, आदेश आपके आज सामने है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं कोर्ट में देने के लिए, ठीक है ना, जिससे दाखिल खारिज हो जाए। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, स्पष्ट क्या कहा गया, 143 का अंकन अधिकार अभिलेख खतौनी में न किए जाने के संबंध में, मान लीजिए यहाँ पे विवाद बढ़ रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, उपयुक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, यहाँ पे आप देखिए, उपयुक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 80 की भांति ही, जैसे 80 की भांति ही यूपीजेडएलआर यानी कि 143 में अब भूमि का यहाँ पे खतौनी में मान लीजिए यहाँ पे जो है आवंटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी में इनका क्रय विक्रय दान के आधार पर योजित नामांतरणवाद निस्तारण किया जाएगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने खरीदा है, दान कराया है, 143 था या मान लीजिए पहले के प्लॉट्स थे दाखिल खारिज नहीं कराए थे, आज आपके पास मौका है। आज कोई नहीं मान रहा है तो ये कानून दिखा सकते हैं, देखिए कानून, ठीक है ना, ये कानून आपके सामने, क्यों नहीं करोगे। और इतनी हैसियत नहीं है कि ये कानून लगा हो अधिकारी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अगर अधिकारी रिजेक्ट कर देगा तो अपील में जाएगा और दूसरी बात आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि ये आदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है जो सभी उत्तर प्रदेश के सभी में दाखिल खारिज, चाहे वो मथुरा से हो। देखिए कई लोग कहते हैं साहब मथुरा में दाखिल खारिज नहीं होता है। भाई मथुरा का आपका उत्तर प्रदेश से बाहर है, ठीक है। बस कमी ये है कि वहाँ के एडवोकेट के पास इतने अपडेट नहीं है जो नए नए रूल दिखाएं कि देखिए सर आप कैसे कह सकते हो, वरना लिख दो आप कि हमने ये रिसीव की और नहीं कर रहे दाखिल खारिज, उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए साथियों कह रहा हूँ कि आप जो है इस तरीके से दाखिल खारिज करा सकते हैं। बाकी आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहें विशेषज्ञ द्वारा, ज़मीन सही है कि नहीं, या इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा साथियों कि आप दाखिल खारिज कराने से पहले एक काम करिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में 80, 89 जो भी मान लीजिए 98 होता है उसके शपथ पत्र मेंशन है कि नहीं, किसी का कानून का बारीकी कानूनों का उल्लंघन ना हो, ठीक है, वरना रिजेक्ट हो जाएगी आपकी पत्रावली, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है, पुरानी ज़मीनें भी दाखिल खारिज होंगी, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद।